जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ हमारे डिवाइन मैस्कुलिन, कुछ एक सेक्शन जिनकी इस समय क्या एनर्जी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और देखिए, चैनलिंग जो भी होती है एक ग्रुप के लिए होती है, एक सेक्शन के लिए होती है, सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती, सबके लिए नहीं हो सकती। ठीक है, तो जिनके लिए भी मैसेज होता है उन तक यूनिवर्स पहुंचाते हैं, उन तक ये पहुंचता है। ठीक है, तो जिनके लिए भी ये एनर्जी है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आप लोग रेजोनेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं। तो आज बेसिकली हम एनर्जी पे ही बात करेंगे जो कि मुझे रिसीव हुई है। और आप लोग देख रहे हैं कि टाइम इतना नहीं निकल पाता है कि मैं वीडियोस डाल पाऊँ। गाइडेंस वीडियोस तो लगभग मुझे लग रहा आ ही नहीं पा रही हैं। जो भी एनर्जी पिक होती है या चैनलिंग होती है वही मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ। बाकी मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, नहीं टाइम निकाल पाती हूँ। ठीक है, तो जो भी आज की एनर्जी है वही मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, जिसमें कि बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। और जिनकी भी है और जिनकी भी डिवाइन मैस्कुलिन की है उन्होंने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम कर रखा होगा। ठीक है, तो क्या है फ़िलहाल वो एनर्जी ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स आर फीलिंग ग्रेटफुल टू डीएफ्स। जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो अपनी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। ग्रेटफुल मीन्स बहुत ज़्यादा उनमें ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड तो हमेशा यूनिवर्स का, डिवाइन का, इनका ही पे करते हैं। बट अगर डीएफ्स के लिए ग्रैटिट्यूड आ रहा है दैट मीन्स ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत ही मिरेकुलस हुआ होगा डीएम की लाइफ में, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी इस टाइम ये है कि डीएम्स आर फीलिंग ग्रेटफुल टू डीएफ्स। ठीक है, और वो क्यों हैं ऐसे ग्रेटफुल और क्या फीलिंग चल रही है, क्या एनर्जी है, वो ये है कि डिवाइन फैमिलीज जो हैं उनकी ज़िंदगी में आई इस बात के लेकर ही वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। क्योंकि वो ये जिनकी भी एनर्जी है वो इस टाइम की एनर्जी है कि वो लगभग आ चुके हैं बिल्कुल एज पे। ठीक है, एज इन द सेंस कि अब बिल्कुल मुहाने पर आ गए हैं अपनी जर्नी के, और फील कर लिया है कि डिवाइन फैमिली की जो उनकी ज़िंदगी में आई है ये एक बहुत बड़ा, एक खूबसूरत तोहफ़ा है यूनिवर्स का, डिवाइन का, जिसके लिए वो सिर्फ यूनिवर्स के लिए नहीं, डिवाइन के लिए नहीं, बट डिवाइन फैमिलीज के लिए भी ग्रेटफुल हैं। और बहुत ग्रैटिट्यूड वो इस टाइम फील कर रहे हैं अपने डिवाइन फैमिलीज के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन फैमिलीज ने डिवाइन मैस्कुलिन को लाइफ को जीना सिखाया है और लाइफ का रियल मीनिंग बताया है। क्योंकि अभी तक वो भी जो है भटक रहे थे इधर उधर, और जाकर सब जगह सब कुछ करने के बाद जान पाए कि जो चीज़ या जो पीस, जो फीलिंग और जो डिवाइन कनेक्शन यहाँ है वो कहीं भी नहीं है। सब कुछ करने के बाद जब डिवाइन फैमिलीज को उनको पूरी तरह से लेट गो कर दिया, उनको पूरी तरह से जाने दिया, उनको छोड़ दिया कि ठीक है जाइए, आपके लर्निंग लेसन से आप सीखें। और जब उन्होंने सीखे हैं और सीखने के बाद जब वो पूरी तरह से सब कुछ देख चुके हैं, अब जाकर वो ये चीज़ फील कर पा रहे हैं कि डिवाइन फैमिलीज उनकी लाइफ में क्यों आई और डिवाइन फैमिलीज की उनकी लाइफ में क्या जगह है। ठीक है, सिर्फ फील करना नहीं बट उनके लिए ग्रेटफुल होना, ये एक नई एनर्जी है कि बहुत ही ग्रेटफुल जो है वो अपने डीएफ्स के लिए फील कर रहे हैं कि वो इनकी ज़िंदगी में आई और उनको उनका प्यार मिला। मतलब वो खुद किस्मत समझ रहे हैं, खुद को नसीब वाले समझ रहे हैं कि डिवाइन फैमिली का प्यार उनको मिला है। और जो एक डिपेंडेंसी में रहती थी, जो एक बिल्कुल एक्सपेक्टेशन की एनर्जी में रहती थी, उन्होंने अपना कुछ मुकाम बनाया, उन्होंने अपना कुछ करके दिखाया, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, वो अपनी पावर में आई। ठीक है, इस समय पे वो जो है उनकी ग्रोथ देखकर वो भी खुश हैं। ठीक, जिस तरीके से पहले बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते थे, ब्लॉकेज आते थे, डिवाइन मैस्कुलिन में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करते थे, वो सारी चीज़ें थी, वो चीज़ें जो हैं क्लियर हैं इस टाइम पे, और एनर्जी जो है दोनों की ही बैलेंस है। एंड डीएम्स आर अंडरस्टैंडिंग डीएफ्स रियल वैल्यू। डीएम डिवाइन मैस्कुलिन जो है डिवाइन फैमिलिन की रियल वैल्यू को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। रियल वैल्यू को अंडरस्टैंड करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डिवाइन फैमिलिन की रियल वैल्यू क्या है ये बहुत कम डिवाइन मैस्कुलिन बहुत जल्दी जान पाते हैं। ठीक है, ये आप जब परफेक्ट इनवर्क कर लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है, तभी जान पाते हैं और तभी आपके और उनके बीच में एक पीस जो है मेंटेन होती है।
ठीक है। और ये वैल्यू फील करने के साथ साथ वो जो है इस वैल्यू के लिए भी जो है ग्रेटफुल है कि भगवान ने उनको ऐसी जो है वैल्यूबल एक डिवाइन लव उनको दिया या ऐसी जर्नी दी, ठीक है। एंड दे आर हैप्पी इन ऑल द डिसीजंस ऑफ देयर डीएफ्स। उनकी डिवाइन फैमिली के इस समय जो भी डिसीजंस हैं, वो जिस भी पाथ पर आगे जा रही है, वो जो भी डिसीजंस अपनी लाइफ में ले रही हैं, वो उनके साथ है, वो उनके बिना है, वो जैसे भी हैं जहाँ भी हैं, डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली टच में है नहीं है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो कहीं ना कहीं प्राउड भी फील करते हैं और कहीं ना कहीं वो अब वो अपने उनके डिसीजंस पे जो भी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते, उनके अपने डिवाइन फैमिलीज के डिसीजंस रहते हैं, ठीक है। सो डिवाइन मैस्कुलिन्स आर वैल्यूइंग दोज डिसीजंस, जो डिसीजन वो लेती हैं उसकी वो रेस्पेक्ट करते हैं। और अब ये नहीं है कि जो है हर एक चीज़ में इंटरफेरेंस है, ठीक है। वो ये समझ पा रहे हैं और ये ग्रेटफुल एनर्जी जो है डिवाइन मैस्कुलिन की में आना एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये जिनकी भी एनर्जी है, जिनमें डिवाइन फैमिलीज के इनर वर्क की वजह से आज उनके डीएम की ये एनर्जी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है कि वो जान गए हैं कि उनका काम डीएफ के बिना नहीं चलना है, ठीक है। ये बात डिवाइन मैस्कुलिन बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि उनका काम डिवाइन फैमिलिन के बिना नहीं चलना है। इसके साथ साथ यहाँ मैं सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन की बात नहीं करूँगी, यहाँ बात करूँगी डिवाइन फैमिलिन की भी, कि डिवाइन फैमिलिन भी जान गई हैं कि उनका काम डिवाइन मैस्कुलिन के बिना नहीं चलना। अब यहाँ काम से क्या मतलब है? काम से मतलब है कि जब आप इस जर्नी को जानते हैं, जब आप आते हैं, इनर वर्क करते हैं, एक सिचुएशन वो रहती है जिसमें आप जो है सेपरेशन होता है, फिर इनर वर्क करती हैं डिवाइन फैमिली, फिर वो ग्रोथ करती हैं, उधर वो अपने लर्निंग लेसन्स डिवाइन मैस्कुलिन लेते हैं। उसके बाद जो है डिवाइन फैमिली को जब पीस की आदत हो जाती है, जब उनको ग्रोथ की आदत हो जाती है, अबंडेंस की आदत हो जाती है, उस टाइम पे जब वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को पूरी तरह से भूल चुकी होती है, तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है बहुत परेशान होते हैं। उस टाइम पे डिवाइन फैमिलिन को फिर से यूनिवर्स जो है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ मोड़ते हैं, ठीक है। तो डिवाइन फैमिलिन को जैसे जिस तरीके से अब डिटैच करना होता है, फिर उसके बाद फिर वहीं पे मुड़ना होता है, तो दोनों ही जान गए हैं कि दोनों एक दूसरे से डिटैच नहीं हो सकते। यूनिवर्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं और वो दोनों को खींच के एक दूसरे के सामने ले आते हैं, भले ही दोनों एक दूसरे से कितना भी भाग लें, ठीक है, कितना भी भाग लें, दोनों को एक दूसरे के सामने वो लेकर आते हैं। और ऐसा बार बार होता है, इसीलिए ऐसा होता है कि डिवाइन फैमिलीज की एज बहुत ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि वो कभी भी उनकी सोल किसी और पर्सन के साथ सेटल होना स्वीकार नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। फिर एक पॉइंट पे जाकर दोनों ही समझ जाते हैं कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, हम एक दूसरे से डिटैच नहीं हो सकते, हम हमेशा सरफेस पर लाए जाते हैं। बेटर है हम प्रॉपर इनर वर्क करके जो है अपनी जर्नी को कंप्लीट करें। तो इस टाइम पे बहुत ही ग्रेटफुल एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स दोनों को आमने सामने लाकर रहते हैं, तो वही है कुछ कि दोनों को आमने सामने लाने की सिचुएशन बन चुकी है या तो बन रही है। जिनसे भी ये एनर्जी रेजोनेट करे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आपके लिए मैसेज था, आपको पहुँचा दिया गया है, ठीक है। एंड अब दोनों जो हैं क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फैमिलिन अब दोनों एनर्जेटिकली रेडी हैं। एनर्जेटिकली रेडी का क्या मतलब है? मीन्स ना कोई किसी से भाग रहा है, ठीक है, ना कोई किसी को चेज कर रहा है। मैंने बोला कि डिवाइन मैस्कुलिन रेस्पेक्ट कर रहे हैं डिसीजंस की, ठीक है। मैंने बोला उनके साथ हैं, उनके बिना है, हर हाल में उनको उनके रेस्पेक्ट कर रहे हैं उनके डिसीजन की, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि जो डिवाइन फैमिलीज हैं वो भी अब जो है समझ चुकी हैं कि चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है, चीज़ों को कंट्रोल करने वाला कोई और है, ठीक है, जो कि यूनिवर्स है, जो कि पूरी हमारी समस्त ब्रह्मांडी शक्तियाँ हैं, ठीक है, यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं जो इस पर काम कर रही हैं, जो हमारे बीच हैं, ठीक है। तो वो ये जान चुके हैं कि ये जर्नी इस तरीके से जा रही है और ये इसी वे में आगे बढ़ेगी। इसलिए मैंने बोला कि दोनों एनर्जेटिकली रेडी हैं, ठीक है। पहले क्या होता है, जब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने से पहले क्या होता है, पहले भी तो दोनों साथ होते हैं, बट नहीं पता तो क्या ऑन ऑफ, ठीक है, बार बार ब्लॉक अनब्लॉक, तो इस तरीके की एनर्जी चलती रहती है, ठीक है। तो वो होता है कि एनर्जेटिकली ही दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, पीछे
पुल करते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से भागते रहते हैं। अभी यहाँ पर दोनों एनर्जेटिकली रेडी हैं और समझ चुके हैं अपनी अपनी जर्नी, और इसी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन भी अब जान चुके हैं कि डिवाइन फेमिनिन की उनकी लाइफ में क्या जगह है। और जानने के साथ साथ डीएम्स इस टाइम जो भी हैं, जिनके लिए भी ये मैसेज है, उनके डीएम्स जो हैं ग्रेटफुल है डीएम्स के लिए कि वो उनकी लाइफ में आई हैं, उनको उनका प्यार मिला है, ठीक है। तो ये एनर्जी है फ़िलहाल जो मुझे आप लोग के बीच लानी थी, और ये आप लोग को बताना था जो मैंने आप लोग को शेयर कर दिया है। जिनसे भी रेजोनेट कर रहा है, जिनके लिए भी है, आप ज़रूर बताइए, क्योंकि आप बढ़ रहे हैं उस वे में जहाँ पर आपको ये जर्नी लेकर जाती है। एंड मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि आप जो हैं उस यूनियन को पाएँ जो कि इस मदर अर्थ के लिए और इस ह्यूमैनिटी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए, यही एनर्जी मुझे आप लोग से शेयर करनी थी जो मैंने आपको बता दी। और आप जो है मिलते हूँ मैं आपसे कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ। अगर आपको अपनी जर्नी शेयर करनी है मुझसे, कोई आपको अपनी जो है गाइडेंस चाहिए अपनी जर्नी से रिलेटेड, आपको कोई सेशन चाहिए अपने से रिलेटेड, अपने डीएम से रिलेटेड कोई भी सेशन चाहिए, कोई भी ब्लॉकेज है, आप ब्लॉकेज जानना चाहते हैं, कुछ भी है, आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चैनल का है उसको चेक करिए, वहाँ व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी करिए, अपना सेशन बुक करिए और सेशन के थ्रू आप अपनी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब जो है मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों, लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।